Hello guys, welcome to Shikhar Agarwal Programming. Please watch this video. This is the full lecture on Introduction to Python. Do watch the video, like, share and subscribe to the channel Shikhar Agarwal Programming. Thank you guys. हेलो गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें हम पढ़ेंगे पाइथन लैंग्वेज के बारे में। इस लैंग्वेज में क्या क्या होता है और कैसे इसके सोर्स कोड से हम आउटपुट निकालते हैं और कैसे कैसे इससे हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, ये हम सब अब आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। कंटेंट में हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन, देन हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन, उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन, एंड देन हम देखेंगे यूसेजेस ऑफ पाइथन, एंड देन हम देखेंगे आपके व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन्स वर्जन, पाइथन इंस्टॉलेशन इन सी पाइथन एंड एनाकॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस कंटेंट के हिसाब से सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो सो व्हाट इज पाइथन और व्हाई वी नीड पाइथन। पाइथन क्या है और हमें पाइथन किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए और इससे क्या क्या हो सकता है। तो पाइथन एक जनरल पर्पस डायनामिक हाई लेवल और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब जो हमारे जनरल पर्पस को फुल करे, जो हमारे काम को इजी बनाए एक सॉफ्टवेयर वे में। मतलब हम इससे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि एप्स डेवलप कर सकते हैं, गेम डेवलप कर सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें हम पाइथन से डेवलप कर सकते हैं। ये डायनामिक इसे क्यों कहा गया है, डायनामिक इस वे में कहा गया है इसे क्योंकि ये एक बहुत मल्टी प्लेटफॉर्म है। इस पे हम ये पोर्टेबल है, हम एक डिवाइस से इसे दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम इस पे मल्टी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और ये हाई लेवल इसलिए है क्योंकि हम जो प्रोग्राम इस पर लिखेंगे हाई लेवल, वो काफ़ी मतलब डिफ़ाइन कर देगा कंप्यूटर को कि ऐसे आपको काम करना है। मतलब उसके लिए कंप्यूटर के लिए इजी हो जाएगा। और हाई लेवल को ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम होता है ट्रांसलेट करने का फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का इधर मतलब है कि मतलब वो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच टू डेवलप एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब है, पहले आप सोचिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। मैं आपको 3 सेकंड्स देता हूँ। सुनाओ, अब हम जानेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है जैसे पहले हम इनपुट देते हैं किसी भी चीज़ में, फिर हम आउटपुट देते हैं। और पहले इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर हम उसका आउटपुट निकालते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये 2 चीज़ें होती हैं, एक डेटा और एक कोड। डेटा होता है फील्ड्स के फॉर्म में और कोड होता है फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स यानी कि मेथड के फॉर्म में। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सुनाओ, और इससे हम काफ़ी एक अच्छा अप्रोच मिलता है हमें टू डेवलप एप्लीकेशन। सो भी काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस हम इससे डेवलप कर सकते हैं। और ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। So we are now going to third point. It is simple and easy to learn and provides lots of high level data structures. Why it is easy to learn? Because Python has relatively few keywords. इसके बहुत ही कम keywords हैं और इसका बहुत ही simple structure है।
और ये बहुत ही क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स है इसकी। और इससे ना कोई भी स्टूडेंट जो इस लैंग्वेज को पढ़ रहा है वो काफ़ी कम टाइम में, यानी कि बहुत कम टाइम में, यानी कि 1 मंथ से भी कम टाइम में वो ये लैंग्वेज सीख सकता है। और ये जस्ट एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज अपने मम्मी और पापा के साथ बोलते हैं, बिल्कुल उसी लैंग्वेज की तरह है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसे सी लैंग्वेज में होता है, अदर लैंग्वेजेस में जैसे होता है, बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है, बहुत क्लियर डिफाइंड लैंग्वेज है। और इसका सोर्स कोड बहुत ही फेयरली इजी टू मेंटेन है। सो ये अब आते हैं हम हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स। सो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं अपना पाइथन में, तो आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है लो लेवल डिटेल्स में, सच एज मैनेजिंग द मेमोरी जो इसमें मेंटेन हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो प्रोग्राम के अंदर हम करते हैं जनरली अदर लैंग्वेजेस में। सो इट्स अ गुड लैंग्वेज फॉर बिगनर्स। सो नाउ अगली स्लाइड पे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन जो बनाया गया था वो गाइडो वैन रोजम द्वारा बनाया गया था। ये जो गाइडो वैन रोजम है, आप इनके बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने 1980s में नीदरलैंड्स में एक ABC प्रोग्रामिंग पहले लैंग्वेज बनाई थी। उसके बाद उस लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब उन्होंने ये रिलीज़ किया अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस इन 2001। इन्होंने अपनी प्रोफेशनल पाइथन लैंग्वेज को जनरल पब्लिक लाइसेंस से ऑर्गेनाइज किया और पब्लिश करा। इन्होंने पाइथन तब बनाया था, इन्होंने तब सोचा था जब ये अपने नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस पे काम कर रहे थे। और ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो पुराने नाम से 1991 में ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसे कहते थे। बाद में इसका नाम इन्होंने अपनी BBC कॉमेडी सीरीज जो ये रात को देखते थे, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, इससे लिया गया है। मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस इसका नाम है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पाइथन का नेम कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये देख लिया होगा कि ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन कैसा था। और ये आपको सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस पे। और ये मेरा पहला वीडियो है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। Much for watching this video. Bye bye. Hello guys, now we are continuing with history of Python, second slide. तो सबसे पहले हम इसमें पहला पॉइंट देखेंगे that Python is derived from many other languages including ABC, Modular 3, C, C++, Algol 68, Smalltalk and Unix shell and other scripting languages. इसका मतलब है कि जो Python लैंग्वेज है वो इन सब लैंग्वेज से मिलके बना हुआ है, यानी कि उसमें इसके ऑपरेटर्स हैं, डिलिमिटर्स हैं, और उससे कुछ कॉपी किए हुए मतलब फंक्शंस हैं, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस लैंग्वेज से कॉपी की गई हैं, जैसे कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें कॉपी की हुई हैं दूसरी लैंग्वेजेस से। और फिर ये लैंग्वेज बनाया गया। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इनमें सभी लैंग्वेजेस का मिक्सचर है और ये काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है फॉर बिगनर्स इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम पीरियड में, मतलब यानी कि एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में वो इसे सीख सकता है, लाइक इन 1 month. So now we are going to second point that Python is copyrighted. Yes, Python is copyrighted like Perl. Python source code is now available under GNU General Public License. So पाइथन जो है वो 1980s में गाइडो वैन रोजम ने बनाया था, नीदरलैंड, एज अ सक्सेसर ऑफ ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। और इसकी पॉपुलैरिटी तभी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी और इसे जनरल पब्लिक लाइसेंस मिला था इसके वर्जन 1.61 में 2001 में, जब ये सबके लिए एक फ्रीली एक्सेसिबल
लैंग्वेज था। सो तभी एक पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बना जिसे हम PSF के नाम से जानते हैं, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और यही पाइथन की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है। और गाइडो वैन रोशम भी इसका एक डायरेक्ट करते हैं इसका एक प्रोग्रेस। वही हम थर्ड पॉइंट में आगे जानेंगे। पाइथन इज नाउ मेंटेन्ड बाय अ कोर डेवलपमेंट टीम एट द इंस्टीट्यूट, although Guido and Rosham still holds a vital role in directing its progress. So, पाइथन एक कोर डेवलपमेंट टीम इंस्टीट्यूट पे जहाँ पे वो पढ़ते थे, वो एक होल्ड करती है, एक PSF होल्ड करता है, और एक खुद क्रिएटर गाइडो वैन रोसम एक वाइटल रोल होल्ड करते हैं इन डायरेक्टिंग इट्स प्रोग्रेस। तो चलिए दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Features of Python. First feature, it is easy to learn, read and maintain. So, Python has relatively few keywords having a simple structure and a clearly defined syntax. So, जो Python लैंग्वेज है उसमें कीवर्ड्स की मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं Python लैंग्वेज में, वो बहुत कम है, और उसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। केवल इंडेंटेशन का हमें उसमें ध्यान रखना होता है कि इंडेंटेशन गलत नहीं होनी चाहिए, और उसका बहुत ही डिफाइंड सिंटेक्स, एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स है, बहुत छोटा सिंटेक्स है जिसे हम बहुत ही ईजी वे में लर्न कर सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस में सिंटेक्स काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे कि C है, C++ है, पर इसमें बहुत ही क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्सेस हैं। सो that it is easy to learn by a student in a very short period of time. Yes, कोई भी स्टूडेंट इसे बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सीख सकता है। ये बिगनर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है इसे। कोई भी व्यक्ति जो पहली बार सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है तो उसे सबसे पहले पाइथन सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक ईजी लैंग्वेज है। जस्ट मैंने इसमें नीचे लिखा भी है, जस्ट लाइक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में अपने दूसरे लोगों से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज की तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक कोडिंग लैंग्वेज है। सो इट्स सोर्स कोड इज़ वेरी ईजी। हाँ, इसका सोर्स कोड मतलब मेंटेन करना और लिखना काफ़ी ईजी है अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। नाउ सेकेंड पॉइंट, इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब एक स्वतंत्र प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको इसका सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट नेचर ये है कि ये मतलब इसका स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं हम ये कि ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है, और ये कई सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म पे कंपेटेबल भी है। मतलब हम इसे किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर किसी एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, मैकिंटोश हो गया, मैक OS हो गया, रेस्पबेरी हो गया, पाई हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी सारे विंडोज़ मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कंपेटेबल है, तो इसलिए काफ़ी ये अच्छा लैंग्वेज माना जाता है। और हाँ, साथ ही साथ ये पोर्टेबल भी है। नेक्स्ट थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हेन वी राइट प्रोग्राम्स इन पाइथन programming language, we do not need to bother about low level details such as managing the memory in the program. So जैसे हम मेमोरी मैनेज करते हैं C के अंदर, C++ के अंदर या जावा के अंदर, वैसे हमें इसमें कोई मैनेज नहीं करना पड़ता। काफ़ी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, और हमें अपनी लैंग्वेज में मतलब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है वैसे ही बिल्कुल हम पाइथन लैंग्वेज में लिखते हैं सोर्स कोड, और इंटरप्रेटर उसे ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर के लिए लो लैंग्वेज में। सो हम अब आगे फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे, यह है इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड क्या है पाइथन में? इंटरैक्टिव मोड में हम कुछ भी रिजल्ट एंटर करते हैं या फिर सोर्स कोड एंटर करते हैं। सो फ्रॉम अ टर्मिनल राइट टू द लैंग्वेज अलाउइंग इंटरैक्टिव टेस्टिंग एंड डीबगिंग ऑफ रीयूजेबल सोर्स कोड। तो इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि
सो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि पाइथन में 2 तरह के मोड होते हैं, एक स्क्रिप्ट मोड होता है, एक इंटरैक्टिव मोड होता है। इंटरैक्टिव मोड में हम एक जगह कोड लिखते हैं, देन हम उसे राइट टर्मिनल को लैंग्वेज अलाउ करते हैं, देन उस पर टेस्टिंग डीबगिंग होके हम उस सोर्स कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने सोर्स कोड एंटर किया, देन उसके बाद रन किया और सीधे रिजल्ट आ जाता है। और स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी कि पहले एक सोर्स कोड लिखते हैं, देन उसे सेव करते हैं, देन उसे रन कराते हैं। इंटरेक्टिव मोड में मतलब काफ़ी इजी मोड है ये, पर ये इंटरेक्टिव मोड आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले स्क्रिप्ट मोड सीखेंगे। इंटरेक्टिव मोड प्रोफेशनल्स के लिए है, मतलब इसमें काफ़ी प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, यानी कि 5th पॉइंट, इंटरप्रेटेड। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि वी कैन रन द पाइथन प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स कोड बिकॉज पाइथन कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड्स एंड देन ट्रांसलेट इनटू द नेटिव लैंग्वेज ऑफ योर कंप्यूटर एंड देन इट रन्स। सो जब हम पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे, तो पाइथन प्रोग्राम जब हमने लिख लिया तो इंटरप्रेटर क्या करता है, उसका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, यानी कि पढ़ता है, पहले लाइन बाय लाइन पढ़ता है, और फिर जब कहीं भी गलती आती है तो इंटरप्रेटर वहीं रुक जाता है और आपको शो करता है कि यहाँ पे एक गलती है। फिर आप उसे ठीक करते हैं, देन वो कम्प्लीटली रन्स होता है। ठीक है, तो पाइथन कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कोड का। इंटरमीडिएट फॉर्म मतलब जब कोड प्रोसेस कर रहा होता है इंटरप्रेटर, जो आपने सोर्स कोड लिखा है पाइथन लैंग्वेज में, जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका इंटरमीडिएट फॉर्म जब वो प्रोसेस कर रहा होता है उसे कहते हैं हम बाइट कोड्स, जो कि बाइट्स में होता है। और उसके बाद ये ट्रांसलेट कर देता है नेटिव लैंग्वेज का, इधर मतलब है लो लेवल लैंग्वेज, जो केवल कंप्यूटर समझता है बाय इन द सेंस 0 और 1। 0 और 1 की जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसमें कंप्यूटर को समझ आता है कि आपने क्या लिखा है। आप जो एंटर करते हैं वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आता, उसके लिए इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है और इंटरप्रेटर ही उसे ट्रांसलेट करके देता है। जैसे कि किसी लोग मतलब किसी भी जैसे स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती, उसे हिंदी आती है, देन उसके लिए एक बंदा आएगा जो ट्रांसलेट करके उसे बताएगा कि वो अगला बंदा इंग्लिश में क्या बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होता है इस लैंग्वेज में भी, मतलब ये इंटरप्रेटर उसी बंदे का काम करता है। सो इंटरप्रेटर को हम एक तरह से ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं कंप्यूटर का, जो कि हमारी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। नाउ फीचर्स ऑफ पाइथन, सेकंड स्लाइड। सो 6th point is object oriented. Python support both procedure oriented programming as well as object oriented programming. तो मैं इधर पहले भी आपसे बात कर चुका था ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इधर मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है कि ये होता क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट है, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज बिल्ट अराउंड प्रोसीजर्स और फंक्शंस विच आर रीयूजेबल पीसेज ऑफ प्रोग्राम टू विच डॉटर इज फेड। तो ये डॉटर नहीं है, ये डेटा है। मैं यहाँ पे भूल गया, मेरे से मिस्टेक हो गई, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो प्रोग्राम बिल्ट होता है अराउंड प्रोसीजर्स और फंक्शंस, तो वो रीयूजेबल पीस, मतलब हम उनसे रीयूज़ कर सकते हैं। जो हम सोर्स कोड लिखते हैं तो वो जो हम बिल्ड करते हैं तो इसमें प्रोसीजर्स और फंक्शंस की तरह वो बिल्ट होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज बिल्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो प्रोग्राम बिल्ड किया जाता है वो ऑब्जेक्ट्स उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। सो क्या करता है इंटरप्रेटर, उसे कंबाइन करता है डेटा और फंक्शनैलिटी को जो कि प्रोग्राम के अंदर है, उन्हें कंबाइन करके देन वो ट्रांसफ़र करता है टू द कंप्यूटर। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। इट इज़ एक्सटेंडेबल। ये एक्सटेंडेबल लैंग्वेज भी है। अगर हमारे पास बहुत ही क्रिटिकल पीस ऑफ कोड है पाइथन प्रोग्राम का, और या फिर वो प्रोग्राम का जो कोड है वो हमें मतलब बाहरी दुनिया से, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड से हमें मतलब लोग से मतलब किसी तरह से छुपाना है, या फिर उसको नहीं पता लग देना, दूसरे प्रोग्रामर को नहीं बताना है कि वो हमने कैसे करा या कैसे लिखा वो वाला कोड, तो हम उसमें क्या करते हैं,
हम वो उस पार्ट को हम किसी और लैंग्वेज में, यानी कि जैसे सी और C++ में हम उसे लिख के और हम उसे पाइथन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि उसका पार्ट लेके हम उसे पाइथन प्रोग्राम में बिल्ड कर लेते हैं। एक्सटेंडेबल का मतलब ये है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे पे ईमेल से पूछ सकते हैं, उस पर अपनी क्वेरी लिखिए और मुझे सेंड कर दीजिए मेरे ईमेल पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है ब्रॉड एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। इसका जो लाइब्रेरी है, यानी कि इसका जो लाइब्रेरी एरिया है वो इतना ब्रॉड है, इतना एक्सटेंसिव है कि उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में। जैसे सी और C++ में होता है, जावा में होता है या फिर अदर लैंग्वेजेस में होता है, तो उससे काफ़ी बड़ा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसका। सो द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज़ वेरी ह्यूज एंड can help you with regular expressions, documentation generation, unit testing, threading, databases, web browser, CGI, FTP, email, XML, HTML, WA files, cryptography, GUI using TK and many other system specific functionality. सो पाइथन से आप रेगुलर एक्सप्रेशंस में तो हेल्प कर ही सकती है पाइथन आपको, डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प करती है, जनरेशन में आपको हेल्प करती है, यूनिट टेस्टिंग में, थ्रेडिंग में और डेटाबेसेस में, वेब ब्राउज़र्स में आपको हेल्प करता है ये, ईमेल में, XML, HTML, WAV फाइल्स में सबसे ज़्यादा स्पेशली हेल्प करता है, क्रिप्टोग्राफी में। ये क्रिप्टोग्राफी आपने एक नया शब्द सुना होगा, आपने पहले नहीं सुना होगा। सो क्रिप्टोग्राफी कहते हैं हम एक ऐसी टेक्निक को जिसमें हम अपने सोर्स कोड को, यानी कि अपनी एक इन्फॉर्मेशन को स्टील होने से बचाते हैं, उसे एक सिक्योर फॉर्मेट में यानी कि एनक्रिप्टेड करते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे योर मैसेज आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा हुआ आता है, उसे ही क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। यानी कि आपकी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन को या किसी भी इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करके रखना, यानी कि उसे दूसरे लोगों से बचा के रखना, यानी कि उसे प्राइवेसी देना। इसमें पाइथन में क्या होता है कि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इससे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे सिस्टम्स बना सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर बना सकते हैं एक ग्राफिकल, एंड हम वो बना सकते हैं, एक लाइब्रेरी बुकिंग सिस्टम बना सकते हैं, एक रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, और एक GST पर भी एक प्रोजेक्ट इस पर बनाया जा सकता है बाय यूजिंग GUI एंड मैनी अदर सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब पाइथन से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, गेम में सब कुछ बन सकता है पाइथन से। ये लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ इस लैंग्वेज को ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट इज GUI प्रोग्रामिंग। अभी हमने बात की GUI प्रोग्रामिंग की इससे प्रीवियस पॉइंट में, तो हम GUI प्रोग्रामिंग के बारे में अब पाइथन में जानेंगे। Python supports graphical user interface. It means that it can be created and ported to many system calls, libraries, and Windows systems such as Windows MFC, Macintosh, and the X Windows system of the पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में GUI प्रोग्रामिंग से हमें, अभी जैसे मैंने बताया कि ग्राफिक्स का यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ग्राफिक्स का यूज़ करके जो हमने अपना प्रोग्राम बनाया है या हमने जिस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है उसे हम कई जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर पोर्ट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज सिस्टम पे विंडोज MFC हो गया, मैकिन्टोश हो गया, या एक्स विंडोज सिस्टम ऑफ यूनिक्स हो गया। ये मैंने अभी आपको पहले बताया था पिछले पॉइंट्स में कि ये एक बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ये यहाँ पे इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो अब चलते हैं हम 10th पॉइंट पर, डेटाबेस। Python provides it interfaces to all the major commercial databases using till now. अभी तक जितने भी कमर्शियल डेटाबेसेस बने, चाहे RDBMS हो गया, DBMS हो गया और काफ़ी सारे डेटाबेसेस हो गए, तो उसमें क्या करता है कि पाइथन में आप जो अपना प्रोग्राम लिखते हो वो आप डेटाबेस में सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हो।
इसका भी यही एक पॉइंट है कि मतलब आप ये कहीं भी क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, मल्टी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है जो कि गाइडो सर ने बनाया है। सो उम्मीद है आपको ये सारे फीचर्स ऑफ पाइथन समझ में आ गए होंगे 1 से लेके 10 तक। तो अब आप एक बार इसका रिवीजन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट। सो यूसेज ऑफ पाइथन। पाइथन का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर, सबसे पहले आता है वेब डेवलपमेंट। हम इसमें वेबसाइट बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं सर्वर साइड से, और इससे हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, और इससे हम मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है अगर हम मैनुअली सॉल्व करते हैं, तो ये पाइथन लैंग्वेज में हम उसे काफ़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम की स्क्रिप्ट बना सकते हैं, सिस्टम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, ये इसमें काफ़ी इजी हो जाएगा सिस्टम स्क्रिप्टिंग। जैसे सी लैंग्वेज में और C++ में और जावा में काफ़ी मुश्किल होता है सिस्टम स्क्रिप्टिंग करना, पर पाइथन में बहुत ही इजी हो जाता है। सो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट कैन पाइथन डू? सो हम इसमें देखेंगे कि पाइथन क्या क्या कर सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट है, पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। हम इससे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं पाइथन से। सेकंड पॉइंट है, पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम। ये कनेक्ट कर सकता है कई सारे डेटाबेस सिस्टम से, और ये रीड कर सकता है फाइल को, और मॉडिफाई भी कर सकता है फाइल्स को जो कि डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर स्टोर्ड है। थर्ड पॉइंट है, पाइथन कैन बी यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। पाइथन यूज किया जाता है बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। बिग डेटा हम उस डेटा को कहते हैं जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, तो वो जो काफ़ी पुराने मैसेजेस हो जाते हैं, या फिर आप कोई भी डेटा स्टोर करते हैं अपने डिवाइस पे, या फिर गूगल ड्राइव पे, या फिर वन ड्राइव पे आपने कभी स्टोर किया हो, तो वो सारा डेटा जो होता है उसे हम बिग डेटा कहते हैं, और वो किसी ना किसी एक जगह स्टोर्ड होता है, तो उसको हम बिग डेटा बोलते हैं। तो ये पाइथन से हम बिग डेटा को स्टोर करते हैं, और परफॉर्म हम इससे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि यूलर्स थ्योरम है, या फिर काफ़ी सारी ऐसी थ्योरम्स है जो आप हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, या फिर आगे आप पढ़ेंगे आफ्टर 12th, तो उसमें ऐसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती हैं जो ये काफ़ी ईजिली सॉल्व कर पाएगा। सो अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पॉइंट, पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलप। सो पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग। यहाँ पे रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब है कि हम कोई सोर्स कोड है, कोई दूसरी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, हमें उसे पाइथन में कॉपी करना है, तो ये डिट्टो वही चीज़ कॉपी कर देता है। यानी कि प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि ये एक ओरिजिनल कॉपी को, यानी कि ओरिजिनल सोर्स कोड को दूसरे सोर्स कोड में बदल देना, एकदम बिल्कुल वैसे ही डिट्टो कॉपी कर देना। तो इसका मतलब प्रोटोटाइपिंग का ये होता है। और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाँ, हम इससे प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं हम बाय यूजिंग पाइथन। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। पाइथन यूज बाय कंपनीज। सो हम इसमें जानेंगे कि पाइथन जो यूज़ की जाती है कंपनीज में, मतलब कैसे कैसे यूज़ की जाती है, उसके क्या यूजेस होते हैं कंपनीज के अंदर। सो इन ऑपरेशंस ऑफ गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब एक्सेट्रा। सो जो ऑपरेशंस होते हैं गूगल सर्च इंजन के या फिर यूट्यूब के, हम उन्हें ऑपरेट करने के लिए, गूगल सर्च इंजन को ऑपरेट करने के लिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं। यूट्यूब में हम पाइथन का यूज़ करते हैं। BitTorrent पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग इज रिटन यूजिंग पाइथन। जो हम पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग करते हैं, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल शेयर करते हैं, चाहे वो शेयर इट हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, वो यूज़ की गई है, मतलब उन्हें लिखा गया है बाय पाइथन। सो इंटेल हो गया, सिस्को हो गया, आपका HP हो गया, आपका IBM इन्फोसिस हो गया। सो ये सारे क्या कहते हैं, पाइथन को यूज़ करते हैं बाय हार्डवेयर टेस्टिंग। हार्डवेयर टेस्टिंग मतलब जो उनके वहाँ पे हार्डवेयर्स हैं कंपनीज के अंदर, उनको टेस्ट करने के लिए कि वो अच्छे से रन कर रहे हैं कि नहीं, हम पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं।
सो आई रोबोट एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक एमएनसी है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी रोबोट डेवलप करती है बाय पाइथन में आगे हम एक चीज़ पढ़ेंगे मैट्रिसेस। तो पाइथन में हम एक चीज़ पढ़ेंगे हम मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस वैसे तो कंसेप्ट आता है आपका क्लास 12th में जो आप मैथ्स में सीखेंगे, पर पाइथन में आप ये क्लास 11th में ही सीखेंगे। सो जो अभी बिगनर्स हैं या फिर क्लास 11th में है तो वो मैट्रिसेस को उनके बारे में पता नहीं होगा, पर मैं आपको डिटेल में इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नासा, इसरो एंड अदर्स यूज पाइथन फॉर देयर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क। जैसे नासा है, इसरो है और जो अदर अपने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च करते हैं या फिर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि अपनी अर्थ की स्पीड को कैलकुलेट करना, या फिर मून हमसे कितनी दूर है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे, मतलब ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्पीड कैलकुलेट करना है, कुछ कैलकुलेट करना, वो सारी बहुत सारी मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग पाइथन फॉर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। Thank you guys for watching this video। आपके साथ मुझे इस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू द चैनल शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। थैंक यू गाइज। Hello guys, this is Shikhar Agrawal and now we are starting with Python's version। तो आज हम सीखेंगे पाइथन के वर्जन के बारे में। तो पाइथन के दो वर्जन है बेसिकली, सो पाइथन 2.x एंड पाइथन 3.x। Python 2.0 was released on 16 October 2000 with many major new features including a garbage collector। Python 2.0 जो कि 16 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुआ था, उसमें कई सारे नए फीचर्स थे और उसके साथ एक गार्बेज कलेक्टर था। गार्बेज कलेक्टर हम उसे कहते हैं जिसमें हम अपने पुरानी पाइथन फाइल्स जो कि करप्ट हो गई हैं या फिर वो रन नहीं हो पा रही हैं, उसे गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। तो वहाँ पे वो फाइल्स स्टोर होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन 3.0 वाज रिलीज्ड ऑन 3 दिसंबर 2008 और पाइथन 3.0 रिलीज हुआ था इसका 3 दिसंबर 2008 में। सो ये आपने पढ़ ही लिया होगा, पाइथन के दो वर्जन होता है, एक 2.x एक 3.x। सो जब पाइथन बनी थी तो तब तो एक ही वर्जन आया था बाय एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम पहले से जानते हैं। फिर उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके बाद दो इनके वर्जन रिलीज़ किए गए, लाइक पाइथन 2.x एंड पाइथन 3.x, जिसमें कि पाइथन 2 मतलब काफ़ी एडवांस नहीं था और पाइथन 3 बहुत ही ज़्यादा एडवांस है जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो वर्जन है पाइथन 3। उसके आगे मतलब काफ़ी सारे उसके अगले वर्जन भी आ चुके हैं, 3.2.1 एंड मैनी अदर्स। सो नाउ गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। So here is a difference between Python 2.0 versus Python 3.0. So Python 2, it is a more stable and transparent version of the Python programming language। Yes, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल वर्जन था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और ट्रांसपेरेंट इसलिए कहा गया है जैसे ये कोई भी मतलब जैसे इंटरप्रेट करता था या रन करता था, तो जो कोडर है और जो हम कोडिंग कर रहे हैं उसके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी ये रखता था कि मतलब कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, और मतलब काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंट वर्जन था ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो अब पाइथन 3 देखता है। इट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाइथन डिज़ाइन टू एड्रेस द डिज़ाइन फ्लॉज इन द प्रीवियस वर्जन। जब हम पाइथन 2 की बात करते हैं तो उसमें जो डिज़ाइन फ्लॉज थे वो कुछ ज़्यादा थे, और जो पाइथन 3 की बात करते हैं तो ये अब तक का सबसे बेस्ट मतलब माना जाता है वर्जन पाइथन 3। सो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं पाइथन 2 के।
The print syntax is treated as a statement rather than a function which requires text to be wrapped in parentheses. So जो print statement है, हम जब Python 2 में लिखते थे तो हमें वो wrapped करना पड़ता था parentheses में, और मतलब हम उसमें एक parentheses का इस्तेमाल किया करते थे। पर जब Python 3 रिलीज हुआ तो हम उसके भी सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। द प्रिंट इज एक्सप्लिसिटली ट्रीटेड एज अ फंक्शन एंड रिप्लेस्ड बाय द प्रिंट फंक्शन इन पाइथन 3 विच रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। सो क्या हुआ कि जो प्रिंट फंक्शन था पाइथन 3 में, तो वो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड करता था। पैरेंथेसिस कहते हैं हम ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स, हाफ कर्व ब्रैकेट्स जो होता है। सो पहले ये क्या था, पाइथन 2 में एक प्रिंट सिंटेक्स था। सिंटेक्स के बाद इसको प्रिंट फंक्शन बना दिया गया पाइथन 3 में, तो उससे काफ़ी इजी हो जाता है कोडर के लिए प्रिंट कराना किसी भी फंक्शन को, किसी भी प्रोग्राम को। सो अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं पाइथन 2 के। ASCII स्ट्रिंग टाइप इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट टू स्टोर स्ट्रिंग्स। सो वैसे तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे ASCII स्ट्रिंग क्या होता है, पर ASCII स्ट्रिंग जब पाइथन 2 में था तो ASCII स्ट्रिंग जब टाइप किया जाता था डिफ़ॉल्ट आइटम्स को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग्स में, और पाइथन 3 में क्या हुआ, थर्ड पॉइंट में, यूनिकोड इज द इम्प्लिसिट स्ट्रिंग टाइप बाय डिफ़ॉल्ट। तो वहाँ पे क्या आता है, यूनिकोड एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है जो कि एनकोडिंग करता है, यूज टू प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए डेटा को प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए हम यूनिकोड का इस्तेमाल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इन पाइथन 3। अपने आप ही हो जाता है यूनिकोड में, और पाइथन 2 में ऐसा नहीं होता था। सो पाइथन 3 इज मच बेटर देन पाइथन 2, ये हमारा कंक्लूजन था। सो आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये काफ़ी बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। Python installation. Many PCs and Macs will have Python already installed. तो जैसे कुछ PC होता है या Macs होता है तो उनमें Python ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे वो मैं इसमें बता रहा हूँ। To check if you have Python installed on a Windows PC, search in the start bar for Python or run the following on the command line cmd.exe. हम cmd.exe टाइप करेंगे सर्च बार में, देन उसमें हम ये कमांड डालेंगे /users/your-name पाइथन वर्जन। सो पाइथन वर्जन आपके सामने तभी खुल के आ जाएगा। अगर पाइथन नहीं होगा तो टू चेक इफ यू हैव पाइथन इंस्टॉल्ड ऑन अ लिनक्स और मैक, देन ऑन लिनक्स ओपन द कमांड लाइन और ऑन मैक ओपन द टर्मिनल एंड टाइप पाइथन वर्जन। सो लिनक्स और मैक पे चेक करने के लिए हमें उसके सर्च बार में या कमांड लाइन पे हमें बस पाइथन वर्जन लिख के डालना होगा और वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको पाइथन इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर पे तो आप कहाँ से पाइथन इंस्टॉल करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। If you find you do not have Python installed on a computer, then you can download it for free from the following website. Yes, ये वेबसाइट है www.python.org. So, Python यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। आप इसे 34 बिट और 64 बिट में डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से फ्रीली। और क्या कहते हैं, इसमें हम Python 3 हमें डाउनलोड करना है, ना कि Python 2। पाइथन के पुराने वर्जन से हमें डाउनलोड नहीं करना है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला करना है अगर आपके वो PC या मैक में सपोर्ट कर रहा है। सो अब हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वर्किंग इन पाइथन, हम पाइथन में कैसे वर्क करेंगे। देयर आर मल्टीपल पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल। सो जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो मल्टीपल हैं इधर, जैसे कई सारे, जैसे सी पाइथन इंस्टॉलेशन है, एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका विजुअल स्टूडियो कोड है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम पाइथन के कोड लिख के हम उन्हें रन कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल फ्रॉम www.python.org इज कॉल्ड सी पाइथन इंस्टॉलेशन। इसे हम सी पाइथन इंस्टॉलेशन कहते हैं, एंड इट कम्स विद पाइथन इंटरप्रेटर। इसमें एक पाइथन इंटरप्रेटर होगा, एक पाइथन आइडल होगा, एक पाइथन GUI होगा, एंड
पिप पैकेज इंस्टॉलर, एक पिप पैकेज इंस्टॉलर होगा। सो पाइथन इंटरप्रेटर होगा जो कि आप कोड लिखेंगे सीधे इंटरप्रेट कर देगा कोड लिखने के बाद। एंड पाइथन आइडल होगा जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर आप उसे कन्वर्ट करेंगे एंड देन इंटरप्रेट हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। पाइथन GUI होगा जिसमें हम ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। और पिप पैकेज इंस्टॉलर में कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें हम इंपोर्ट करके अपने कोड बना सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। So, second point is other is Anaconda Python distribution is one such highly recommended distribution that comes preloaded with many packages and libraries. So, Anaconda Python distribution सच में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द बिगिनर्स, क्योंकि इसमें हम एक लेफ्ट साइड में हम अपना कोड लिख सकते हैं एंड देन राइट साइड में आपका कोड रन होके आ जाएगा। कोड लिखेंगे आप, सीधे रन होके आपके राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। सो ये काफ़ी इजी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे जुपिटर लाइब्रेरी होता है, इसमें एक आपका स्पाइडर लाइब्रेरी होता है, हम उसके अंदर कोड लिखते हैं, एक जुपिटर के अंदर, एक स्पाइडर के अंदर। सो ज़्यादातर हम स्पाइडर यूज़ करते हैं क्योंकि स्पाइडर बहुत ही ईजी है चलाना, रन करना उस पर। और इसकी लाइब्रेरीज में कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NumPy, SkyPy हो गया, पांडा की और सारी लाइब्रेरीज हो गई, एक्सेट्रा थिंग्स। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा वर्किंग इन पाइथन हम कैसे वर्क करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये मैंने आपको भी समझा दिया है। आप एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से या फिर सिंपल आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल गूगल क्रोम पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए एनाकोंडा पाइथन एंड देन क्लिक कीजिए, वहाँ से उसकी वेबसाइट पे जाके आप सीधे एनाकोंडा डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन अब हम अगली वीडियो में जानेंगे। सी पाइथन में मैं पढ़ाऊंगा आपको पाइथन लैंग्वेज के जो रियल पाइथन है उसके बारे में, और पाइथन में क्या क्या चीज़ें हैं, और पाइथन में हम कैसे कोडिंग करेंगे। हमारा फर्स्ट कोड जो हम उसमें हेलो वर्ल्ड जो रन करेंगे सबसे पहली बार, और उसके बाद हम जानेंगे इसमें कौन से इंटरप्रेटर हैं, कैसे क्या होता है, हम इसका स्क्रिप्ट मोड देखेंगे, हम इसका इंटरेक्टिव मोड देखेंगे, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सो गाइज थैंक यू आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज शिखर अग्रवाल एंड नाउ अब हम मिलते अपनी अगली वीडियो में जो होगी सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। आज हम सीखेंगे सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, हम इसके बारे में आगे जानेंगे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। वी आर स्टार्टिंग विथ सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सो वर्किंग इन सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, the default distribution C Python comes with Python interpreter, Python idle, GUI based and pip package installer. We have already talked in previous lecture about it. So you can work in Python following different modes. हम Python में 2 different modes में work कर सकते हैं, like working in interactive mode Python idle and working in script mode Python idle. हम इन दोनों मोड में वर्क करना अगली स्लाइड्स में जानेंगे। इनमें 2 मोड होते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड होता है, एक स्क्रिप्ट मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड में हम कोड लिखते हैं, उसका आंसर आ जाता है आफ्टर एंटर की प्रेसिंग। एंड स्क्रिप्ट मोड में हम कोड लिखते हैं, देन उसे सेव करते हैं एंड देन उसे रन करते हैं और डिफरेंट विंडो पे हमारा आउटपुट शो होता है। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इंटरेक्टिव मोड पाइथन आइडल। Interactive mode of working means you type the command, one command at a time, and the Python executes the given command and then give the output. So interactive mode में क्या होता है कि हम कमांड को टाइप करते हैं और Python उसे एग्जीक्यूट करके रिजल्ट वहीं दे देता है। So in interactive mode you type the command in front of the Python command prompt
ये आप जो 3 ट्रायंगल्स हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, ये पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है। इसी के आगे हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। फॉर एग्जांपल 10 + 11 ये हमने कमांड टाइप किया है पाइथन प्रॉम्प्ट में, एंड देन इसका आंसर आएगा हमारे पास 21 आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की ऑन द कीबोर्ड। सो गाइस, आपको ये समझ में आया होगा इंटरेक्टिव मोड में हम कैसे वर्क करते हैं। अब हम अपनी अगली स्लाइड में जानेंगे इसके बारे में। गाइस, टू वर्क इन इंटरेक्टिव मोड, फर्स्ट हमें इंटरेक्टिव मोड में वर्क करने के लिए हम पहले इंटरेक्टिव मोड को ओपन करना होगा। उसके लिए हम पहले स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, देन हम ओपन करेंगे पाइथन आइडल और पाइथन GUI। और हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम्स पे जाके पाइथन आइडल पे कमांड लाइन भी खोल सकते हैं। सो गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये था डेमो आपको समझाने के लिए। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन आइडल GUI भी है और पाइथन कमांड लाइन भी है। आप किसी पे भी वर्क कर सकते हैं। सो आप पहले आइडल पाइथन पे वर्क कीजिएगा, वो काफ़ी आसान है। To work in interactive mode, so it will open a Python shell where you will see the Python prompt sign, that is this triple sign of triangle in horizontal plane। ये आप इस फिगर में देख रहे होंगे, 3 डॉट्स रेड कलर में है, ये ट्रायंगल की फॉर्म में हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे हम अपना पाइथन कमांड टाइप करेंगे, एंड देन थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे कमांड को टाइप कर रखा है लाइक पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे 2 + 5, एंड देन जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 7। वैसे ही हमने अगले कमांड में लिखा है s = 12, देन हमने प्रिंट s किया है, केवल s लिख के, और s की वैल्यू आ गई है हमारे पास 12, ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सो स्क्रिप्ट मोड, पाइथन आइडल। If you want to save all the commands in the form of program file and want to see output lines together, you can use script mode। अगर आपको ये सारा एक प्रोग्राम अपना जो सोर्स कोड है वो एक जगह सेव करना है तो हम उसके लिए स्क्रिप्ट मोड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वैसे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में क्या होता है कि हमने कमांड टाइप किया और देन उसका रिज़ल्ट आ गया, वो कहीं सेव नहीं हुआ, किसी डायरेक्टरी में, किसी फाइल में वो सेव नहीं होता है। हमें उसके लिए अपनी एक स्क्रिप्ट, अपनी एक नई न्यू फाइल पे, जैसे मैंने एक इस इमेज में दिखा रखा है, हम फाइल्स पर जाएंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे, देन उसके बाद न्यू फाइल में अपना वहाँ पे सोर्स कोड लिखेंगे, देन फिर उसे हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम उसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सो अब हम अगले पॉइंट पे यही देखेंगे। स्टेप 1, क्रिएट मॉड्यूल स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइल। First you have to create and save a module script or program file। then अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड, ये इसमें वर्क करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इसे क्लियरली फॉलो करना होगा, हर एक इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि आपको पाइथन आइडल खोलना है बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, पाइथन आइडल, देन क्लिक ऑन फाइल, हमें फाइल पे जाना है और न्यू फाइल ओपन करना है इन आइडल पाइथन शेल। देन थर्ड पॉइंट हमारा ये है, इन न्यू विंडो डेट ओपन टाइप द कमांड यू वांट टू सेव इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम और स्क्रिप्ट। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमें न्यू विंडो एक ओपन होगा, वहाँ पे अपनी कमांड लिखनी है और सेव कर देना है प्रोग्राम को और अपने स्क्रिप्ट को। एंड क्लिक फाइल, सेव, देन सेव द फाइल विद एक्सटेंशन .py। हम पाइथन में कोई भी जो फाइल बनाएंगे अपना सोर्स कोड सेव करने के लिए, हम .py एक्सटेंशन का सेव करेंगे। जैसे यहाँ पे हेलो प्रोग्राम बनाया गया है एक, तो hello.py
अब जैसे मेरा नाम शिखर है तो मैंने अपनी कोई एक फ़ाइल बनाया है तो मैं शिखर.py करके लिख सकता हूँ, या फिर जैसे कोई प्रोग्राम है हमारा फिबोनाची सीरीज़ पे तो फिबोनाची.py लिख सकते हैं, कोई प्रोग्राम है हमारा एडिशन पे तो हम एडिशन.py लिख सकते हैं। सो ये ऐसे करके हम इसमें फाइल ऐसे करके हम इस पर फाइल सेव कर सकते हैं, एंड देन सेव करके ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी एक डेस्कटॉप पे। सो अब हम अगली स्लाइड पे चलेंगे। वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। टू रन मॉड्यूल स्क्रिप्ट मोड ये है स्टेप 2 हमारा। आफ्टर द प्रोग्राम स्क्रिप्ट सेव्ड यू कैन रन इट। तो जब आपका फाइल एक बार सेव हो जाएगा तो आप उसे रन कर सकते हैं। क्लिक ऑन रन कमांड, जैसे कि मैंने अपने राइट साइड में इमेज में दिखा रखा है। आप रन पे क्लिक करेंगे, देन रन मॉड्यूल F5 आएगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका मॉड्यूल रन हो जाएगा। अगर कोई गलती आती है तो वो उसी विंडो पे दिखा देगा कि यहाँ पे ये गलती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कमांड लिखी प्रिंट हेलो वर्ड, जो आप राइट साइड में मेरी इमेज देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो वर्ड। अब जब मैंने रन मॉड्यूल F5 पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाता है हेलो वर्ड लिखा हुआ। इसका मैं एक बार आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, पूरा लाइव होगा स्ट्रीम और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें। सो अब बने रहिए मेरे साथ और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए इसके ऊपर पे। मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। So second point है, it will execute all the commands stored in program script that you had opened and show you complete output in a separate Python shell window. So ये थी हमारी फाइल विंडो और ये है हमारी शेल विंडो जहाँ पे हमारा आउटपुट आया है। So हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन सी पाइथन से बिल्कुल अलग है। सी पाइथन ये ओरिजिनल पाइथन है जो हमने डाउनलोड करी थी python.org से, और एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम किसी भी ब्राउज़र से जैसे क्रोम है उस पर टाइप करके एनाकोंडा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में कि कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट में मुझे बताइए कि अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या पाइथन से रिलेटेड सी पाइथन को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगली वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो गाइस ये था हमारा यहाँ का लेक्चर, एंड देन थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस आप मुझे इसी तरह प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ ऐसे ही प्रोग्रामिंग वीडियोस के लिए। सो पाइथन प्रोग्रामिंग के अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय। Hello guys, welcome to Shikhar Agarwal Programming. So now guys, today we are starting with Anaconda distribution. आज हम Jupyter लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे इसमें और स्पाइडर के बारे में जानेंगे। ये दो इंटरफेसेस हैं Anaconda डिस्ट्रीब्यूशन में। सो गाइज हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। Working in Anaconda distribution. First point is Anaconda distribution comes with many preloaded packages and libraries. Second, in Anaconda distribution, both interactive and script mode are present, so it is very easy to use these both modes in Anaconda distribution. Third point is Anaconda distribution provides the tool such as Jupyter Notebook and Spyder that you can use to work in Python. So guys, Jupyter Notebook and Spyder are both two interfaces in which we can work together. So we have previously talked in our lecture that it have many preloaded packages and libraries in Anaconda distribution, and सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि इसमें इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड दोनों है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए वर्क करने के लिए। और जुपिटर नोटबुक और स्पाइडर जैसे इसमें कुछ एप्लीकेशंस है जो काफ़ी इजी कर देते हैं हमारी कोडिंग को। सो गाइस अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और जानेंगे कि एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे वर्क कर सकते हैं और जुपिटर लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे। Notebook. First point is Jupyter Notebook is an open source web application. Jupyter Notebook एक open source web application है because it comes in Anaconda distribution which you can freely download from
any web browser, and it is free software, so it is an open source web application. Second point is here, it can be used to create and share documents that contain live code, equations, numerical simulation, statistical modeling, data visualization, machine learning and much more. सो गाइस, हम इसमें लाइव कोडिंग कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सिमुलेशन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग जो हम कॉमर्स में करते हैं वो कर सकते हैं, डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं और मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि हम इसमें कैसे काम करेंगे। वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक। First point is, in order to work in Jupyter Notebook, you need to first launch it. So guys, हमें Jupyter Notebook में वर्क करने के लिए पहले हमें Anaconda Navigator को लॉन्च करना होगा आफ्टर डाउनलोडिंग इट फ्रॉम अ वेब ब्राउज़र। जी हाँ, डाउनलोड करने के बाद हमें इससे पहले लॉन्च करना है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, उसको क्लियर करना है। देन उसके बाद ये आपका लॉन्च हो जाएगा। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप इसे सीख सकते हैं कि इसे कैसे लॉन्च करना है। देन यूजिंग एनाकोंडा नेविगेटर एज इट हैज़ कम प्रीलोडेड विद एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप मेरे लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में एक इमेज देख रहे होंगे। यहाँ पे यही एनाकोंडा नेविगेटर का मैंने एक इमेज लगा रखा है। यहाँ पे आप जुपिटर लैब देख सकते हैं, नोटबुक देख सकते हैं, जुपिटर नोटबुक देख सकते हैं, पावरशेल प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, स्पाइडर, IP कंसोल, ऑरेंज 3, ग्लोविस, cmd.exe प्रॉम्प्ट देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। सो गाइस, अब हमारा स्टेप 1 आता है, लॉन्च एनाकोंडा नेविगेटर। हमने एनाकोंडा नेविगेटर को लॉन्च करना है। देन फ्रॉम एनाकोंडा नेविगेटर विंडो जुपिटर नोटबुक फाइल को हमें ओपन करना है। सो गाइस, वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक। ये गाइस, मैंने एक जुपिटर नोटबुक का पिक्चर लगा रखा है, इस पर हम देख सकते हैं कि हमें कैसे इसमें वर्क करना है। सो गाइस, स्टेप 3 है हमारा, सिंस जुपिटर नोटबुक इज वेब बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इट विल बी लॉन्च्ड इन अ वेब ब्राउज़र। जुपिटर नोटबुक एक वेब बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है एंड ये इट विल बी लॉन्च्ड इन अ वेब ब्राउज़र। ये वेब ब्राउज़र में लॉन्च किया जा सकता है। सो गाइस, ये कितना इजी है और कितना ट्रांसफरेबल है और कितना कंफर्टेबल है हमारे लिए वर्क करने में। स्टेप 4, ऑन द नोटबुक डैशबोर्ड क्लिक न्यू बटन एंड सेलेक्ट पाइथन 3। सो गाइस, ये पाइथन 3 सेलेक्ट करते ही आप पाइथन 3 में वर्क कर सकते हैं। सो गाइस, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक। Step 5, it will open a new notebook where you can write and run your code. So guys, आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे कि अपर साइड में एक इमेज लगा है। बिल्कुल ऐसे ही हम इसमें वर्क करते हैं। मैंने इसमें दिखा रखा है प्रिंट हेलो वर्ड करके, और हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। इसमें क्या करते हैं, जैसे पहला लाइन दे रखा है उसमें हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, देन नेक्स्ट लाइन में हमारा ये प्रिंट हो जाता है एंड नेक्स्ट लाइन से हम फिर से अपना कोड लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। सो गाइस, स्टेप 6 इज इंटरेक्टिव मोड। टू रन पाइथन कोड इन एन इंटरेक्टिव मोड, टाइप कोड इन अ सेल एंड देन क्लिक रन। सो गाइस, हम इसमें जैसे इंटरेक्टिव मोड में रन करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना एक सेल में एक अपना पूरा कोड लिख लेंगे एंड देन रन पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा इंटरप्रेट होकर नीचे रिजल्ट आउटपुट आ जाता है। सो गाइस, ये बहुत इजी है और आपको मज़ा भी आएगा इसमें वर्क करने में। सो गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक। सो गाइस, वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक में हम देखेंगे अपना स्टेप 7, स्क्रिप्ट मोड। टू रन इन स्क्रिप्ट मोड, फर्स्ट राइट द कोड ऑफ अ पाइथन स्क्रिप्ट, अ ग्रुप ऑफ पाइथन कमांड्स इन अ कोड सेल। सो जैसे कि गाइस, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बताया था कि आपको इसमें स्क्रिप्ट मोड में करने के लिए एक आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पाइथन कमांड्स और स्टेटमेंट्स लेने होंगे इन अ कोड सेल में एंड देन उनको आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको राइट साइड में अपर विंडो में दिखा रखा है कि कैसे इसे
प्रिंट करना है। देन सेकंड पॉइंट इज गाइड, नाउ क्लिक ऑन इट्स नेम टू गिव न्यू नेम। यस, हम जैसे कि आप अपनी राइट साइड में लोअर विंडो में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम रीनेम कर रहे हैं अपने नोटबुक को। हम कुछ भी लिख सकते हैं रीनेम करके। सो गाइस, अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। एंड देन क्लिक ऑन सेव आइकन फर्स्ट टू सेव इट एंड नाउ क्लिक रन टू रन योर स्क्रिप्ट। एंड देन उसको सेव कर देंगे एंड देन अब हम अपनी कमांड को रन कर सकते हैं और जो हमने कोड लिखा है उसे रन कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। स्पाइडर IDE। अब हम स्पाइडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, इसमें क्या होता है और इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इन एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। Spider is an open source cross-platform integrated development environment for scientific programming in the Python language। तो Spider एक open source cross platform है, integrated development environment है for scientific programming in the Python language। Spider थोड़ा सा अलग है Jupyter लाइब्रेरी से। ये ओपन सोर्स है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है क्योंकि हम इसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग इन द पाइथन लैंग्वेज। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। स्पाइडर इंटीग्रेट्स विद अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट पैकेजेस इन द साइंटिफिक पाइथन स्टैक। हम इसमें पाइथन स्टैक डेवलप कर सकते हैं इंक्लूडिंग नमपाई एक आगे ऑपरेशन आएगा, मतलब एक फाइल्स की तरह होता है। स्काईपाई यूज़ कर सकते हैं, पांडास यूज़ कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा। काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। It is available cross-platform through Anaconda on Windows. Yes, it is available cross-platform through Anaconda on Windows. So guys, अपनी next slide. Working in Spider IDE. Step 1. Launch Anaconda Navigator. Yes, हमने पहले हमेशा Anaconda Navigator को launch करना है। देन फ्रॉम द नेविगेटर विंडो क्लिक ऑन लॉन्च बिलो स्पाइडर टाइल। आप यहाँ पे स्पाइडर देख रहे होंगे। स्पाइडर, ये जो एक स्क्वायर ब्लॉक दिख रहा है या रेक्टेंगल ब्लॉक दिख रहा है, अब इसमें देख पा रहे होंगे, इसे ही हम स्पाइडर टाइल कहते हैं। एंड देन हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्पाइडर कंसोल जो आप मेरी लेफ्ट साइड में विंडो पे देख रहे हैं, ये ओपन हो जाएगा। एंड देन यू विल सी द फॉलोइंग इंटरफेस once spider in loaded। so step 1 launch Anaconda Navigator। step 2 है हमारा from the navigator window click on launch below spider tile। step 3 है हमारा once spider in loaded you will see the following interface। so guys, ये थ्री स्टेप्स आपको पहले फॉलो करने हैं, देन हम इसमें वर्क करेंगे। so guys, इसमें वर्क करने के लिए हम आगे जानेंगे। वर्किंग इन स्पाइडर IDE। Step 4. In interactive mode, to work in interactive mode, type your command in the IPython console। आप ये IPython console देख रहे होंगे, आप यहाँ पे भी अपनी कमांड्स को टाइप कर सकते हैं और सीधे आउटपुट गेट कर सकते हैं, लाइक इन Jupyter लाइब्रेरी जैसे हम टाइप करते थे। देन टाइप कमांड प्रिंट हेलो वर्ड एंड आउटपुट आएगा आपके पास हेलो वर्ड, जैसे कि मैंने आपको इस राइट हैंड साइड इमेज में दिखा रखा है कैसे ये वर्क करता है। सो गाइस, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। वर्किंग इन स्पाइडर IDE। टू वर्क इन स्क्रिप्ट मोड टाइप योर कमांड इन द एडिटर पेन। ये हमारा स्टेप 5 है और जैसा कि आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में मैंने आपको दिखा रखा है कि कैसे हम इसमें ये यूज़ करेंगे। टू स्टार्ट न्यू स्क्रिप्ट फाइल क्लिक फाइल एंड देन न्यू फाइल। हम इसमें न्यू फाइल ऐसे खोल सकते हैं। टू स्टार्ट न्यू स्क्रिप्ट फाइल, इसमें हम अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। टू सेव करंट स्क्रिप्ट यूज कमांड फाइल एंड देन सेव। स्क्रिप्ट मोड, नाउ यू कैन रन बाय क्लिकिंग एट रन कमांड और प्रेस F5। यस, आप रन कमांड को प्रेस कर सकते हैं बाय क्लिकिंग रन कमांड और प्रेस F। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में ज़रूर मज़ा आया होगा, आपने वीडियो देखा होगा और इसमें एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे कि स्पाइडर हो गया और जुपिटर लाइब्रेरी हो गया, उसके बारे में जाना होगा और कैसे हम इसमें वर्क करते हैं, कैसे हम इसमें काम करते हैं। आपको ये मज़ा आया होगा।
और इसी के साथ आपने पूरे लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन और उसके प्री रिक्विसाइट्स जो होते हैं वो आपने सीख लिए हैं। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जुड़े रहिए शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग के साथ और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। थैंक यू गाइस।